तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो अल्केमिस्ट आता है चेन भाई और सामने से स्पीड ए को देख के पहचान जाता है और उसका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि वाकई में ये एरे यहाँ पे कमाल का था। बाकी एलर भी देखते हुआ यार हमें लगा था ये एरे वगैरह कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन देख के लगता है भाई ये कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल है। यहाँ पे जो मेन एल्डर था ना वो सामने से अल्केमिस्ट से पूछता कि हाँ भी बता भाई एग्जैक्टली ये क्या है, तूने इसे पहचाना क्या। सामने से कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे शांत भाई दबा के बैठा है, मुंह दबा के बैठा है। तभी सामने से यहाँ पे कहता भी क्या भाई यार मेरे सबर का इंतजाम मत ले भाई, बता दे भाई इसके पीछे क्या राज है। सामने से कहता है रुको जरा सबर करो, बताता हूँ भाई इतनी किस बात की तेरे अंदर चुल मची हुई है, बताता हूँ भाई। आज से लगभग 30 साल पहले भाई मेड सीकिंग वैली में यहाँ पे अल्केमिस्ट समिट हुआ था, जहाँ पे भाई जगह जगह से बड़े बड़े अल्केमिस्ट लोग आए थे आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए। और उस समय भाई ये जो स्पीड अरे था ना ये भी उस समय वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उस समय स्पीड अरे यहाँ पे खाली आधा फॉर्म हुआ था, बाकी आधा यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था, आधा ही खाली था। उसके बाद से मैं आगे गया, हम भाई ढेर सारा कमाल कमाल का कॉम्पिटिशन हुआ, बहुत सारे जीनियस और बड़े बड़े अल्केमिस्ट आए थे, मेरा मुकाबला उनके साथ हुआ। एक एक करके भाई मैंने सबको यहाँ पे पछाड़ दिया, लेकिन सामने सब एक और बंदा आया, उस बंदे ने मुझे यहाँ पे पछाड़ दिया। और मालूम है उस बंदे का नाम यहाँ पे क्या था, ग्रैंड मास्टर शाह, यानी ग्रैंड मास्टर शाह ने मुझे यहाँ पे उस अल्केमिस्ट समिट में हरा दिया था। लेकिन ग्रैंड मास्टर शाह भाई यही कमाल के भाई वो यहाँ पे पैदा ही हुए थे अल्केमिस्ट के काम के लिए, तो उनसे भाई हारना भी मेरे लिए यहाँ पे काफी बड़ी बात थी। यहाँ पे मेन एल्डर बोलते तो भाई तू अपने हार की कहानी यहाँ पे सुना के भाई क्या साबित करना चाहता है, हमें इस एरे के बारे में एग्जैक्टली और भी अच्छे से बता। तो सामने से कहते कि हाँ भाई वो जो अल्केमिस्ट समिट हुआ था उसमें जो हम टॉप के बंदे थे जो यहाँ पे जीते थे या फिर जो भी सेकंड थर्ड आए थे उन सबको मौका मिला था वहाँ पे पीक सेंध नाम का भी एक दूसरा पीक है उस पे जाने का, जहाँ पे कमाल का पॉन्ड है जिसपे भाई बंदे लोग भाई जिसको भाई अल्केमिस्ट का काम सीखना ना तो उसको कम से कम एक और वो पीक यहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो हम मेरे को लेके गए थे, ग्रैंड मास्टर शायद थे, एक दो बंदे यहाँ पे और थे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। उस समय ये जो एरिया था ना वहीं पे बेसिकली भाई हम जैसे बंदों को देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैंने जैसे बोला भाई उस समय वहाँ पे आधा था तो हमने देखा अच्छे से ऑब्जर्व किया, लेकिन हम चाह के भाई उसको यहाँ पे पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद से भाई टाइम यहाँ पे निकल गया, मैं भाई आपके साथ यांग फैमिली में आ गया और मेड सिंकिंग वैली में हिडन पीक क्लाउड पे रहने लगे। लेकिन जब जब मुझे यहाँ पे टाइम मिलता मैं उनके साथ जाता, हम लोग मिलकर भाई पीक सेंध ने भाई वहाँ पे जाते, आराम से बैठ के घंटों तक बैठते बातचीत करते और जो इनकम्प्लीट था ना उसके यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसे करते 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 यहाँ पे टोटल 30 साल जा चुका था, लेकिन भाई अभी तक हमें मालूम ही नहीं चला कि हाँ भाई ये पूरा यहाँ पे कैसे करे, ये इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट यहाँ पे रह गया। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पे इविल एश के जो ग्रुप था भाई उन्होंने हमला कर दिया था हिडन के क्लाउड पे, मतलब पूरे मेड सिंकिंग वैली पे हमला कर दिया था और साथ ही में जो पॉन्ड था भाई जिसके अंदर वो था बना हुआ उसको बर्बाद कर दिया। बाहर जो स्पेशली उसकी मूर्ति थी जिससे भाई अल्केमिस्ट को ज्ञान मिलता था वो सब बर्बाद हो चुका था। हमें लगा भाई गया भाई अब कोई चांस नहीं है, अब हमें वापस उसे कंप्लीट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखो भाई आज मेरे हाथ में जो यहाँ पे आ रहे वो अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी वो ग्रैंड मास्टर शाह पर साला एक नंबर के यहाँ पे कमीना निकल गया, उसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और मुझे यहाँ पे बताया ही नहीं। साला भाई मानना पड़ेगा, हमेशा मुझसे कदम आगे ही रहता है हर इस काम में, तो भाई मानना पड़ेगा उसे, ऐसे नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट कहते हैं। फिर से यहाँ पे मेन एल्डर कहते हैं हाँ यार बहुत बकवास के लिए पूरी अपनी कहानी सुना रहा है भाई, ये वाकई में यूजफुल आने वाला है कि नहीं, हम इसे एक्सचेंज करें कि नहीं। सामने से जो सुनता है भाई अल्केमिस्ट जोर से चिल्लाता है भाई साले तू पागल क्या, तू थोड़ा सा बहन का पकौड़ा है क्या, ये मालूम भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ये इतना यूजफुल है कि मैं यहाँ पे क्या बता सकूँ। दुनिया का जो एक बहुत ज़्यादा कमाल का भी अल्केमिस्ट हुआ होगा ना हजारों साल पहले लाखों साल पहले, ये समझ भाई उसने यहाँ पे छोड़ के गया है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, समझ गया क्या। सामने से कहता है यस 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 मैं समझ गया, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे बता दे, इसके बाद सामने से हम क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सामने से कहता है इसकी कीमत, अरे यार इसकी कीमत भाई तुम मेजर यहाँ पे नहीं कर सकता है, ये इतना यहाँ पे स्पेशल है, दे दे भाई जो मांग रहे सब दे दे। जो सुनते ना बाकी एल्डर लोग सोचते कि अरे बाप रे भाई ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीमती निकल गया, पक्का 2 ब्लड वॉरियर से तो ज़्यादा हो, कम से कम 4-5 ब्लड वॉरियर तो मिल सकता है, लेकिन हमारे रूल है कि भाई 2 ही दे सकते। तो देखते भाई सामने से जो हमारे मेन एल्डर है यहाँ पे क्या क्या करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो अल्केमिस्ट चैन भाई वो तो खुश है, कहते हैं कि भाई इसको लेके जाऊँगा अच्छे से भाई इसको पढ़ूंगा सीखूंगा और इसके यहाँ पे यूज़ करूँगा, मज़ा आ जाएगा। एल्डर यहाँ पे कहते हैं हाँ लेकिन जाना, और ये बात बाहर यहाँ पे लीक होनी नहीं चाहिए, तुझे मालूम है ना हमारे फैमिली का रूल है बाहर कुछ भी जाने नहीं चाहिए। जो सुनते यहाँ पे कहते हैं अल्केमिस्ट कि भाई तूने मुझे यहाँ पे समझ के क्या रखा है, मुझे आज बताई दे। अरे 30 साल से मैं तेरे साथ यहाँ पे रह रहा है तुम्हारी फैमिली में, इतना छोटा सा रूल तो भाई यहाँ पे मुझे मालूम रहेगा। कुछ भी यहाँ पे बकवास करता हो बाद में मुझे बोल देगा हाँ भाई मेरी बेइज्जती क्यों मारता है, तो बेइज्जती करवाने जैसा काम ही यहाँ पे करता है। उसका जो यहाँ पे अल्केमिस्ट चैन भाई था यान कैसे पूछते हाँ लेकिन लौंडे भाई तूने तो अपने यहाँ पे नाम ही नहीं बताया, सर नाम तो बता दे। तो यान कही बोलता यस मेरा नाम यान कही है। इसके पास आता कंधों पे हाथ रखता कहता है यार भाई मानना पड़ेगा तूने भाई आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी भाई, कभी यहाँ पे फ्री टाइम रहेगा ना तुझे चाय पिलाने के लिए दारू वारू भी कभी साथ में बैठ के पियेंगे ओके भाई, और इतना बोल के निकल जाता है। बाकी एल्डर की थोड़ी सी यहाँ पे जलने लगती है अरे बाप रे ये लौंडा कौन है भाई, सामने से जय भाई ने भाई इसे चाय के लिए यहाँ पे बुलाया है। मानना पड़ेगा ये साला अल्केमिस्ट भाई हमारे साथ इतना बदतमीजी से बात करता है, तुम सबने देखा होगा भाई मेन एल्डर के साथ इतने बदतमीजी से बात करता है, माँ बहन की गाली दे
रहता, हम सब तो फिर भी छोटे मोटे डर हमसे भाई कितनी बुरी तरीके से बर्ताव करेगा, लेकिन यान का जो हमारे इतना जूनियर यहाँ पे लगेगा उसके साथ इतना अच्छे से बातचीत किया और चाय पीसने बुलाया भाई। ओहो, मानना पड़ेगा इसको साले को। उसके बाद सामने से यान के बोलता ओके ठीक है भाई आपको मिल गया। उन्होंने ये भी बता दिया कि बड़ा कमाल का मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, एटलीस्ट तो कर ही पाऊंगा, तो भाई मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना। सामने से कहता है यस यस तुम एक्सचेंज तो कर सकते हो, लेकिन वाकई में तुमने जो यहाँ पे दिया ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल था, तो भाई तुम्हारा जो मेरिट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई में काउंट होगा, तो तुम्हें सामने से यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है ब्लड वॉरियर के मामले में, मतलब स्पेशल ब्लड वॉरियर को चूज करने का तुम्हें ऑप्शन मिल सकता है। जो सुनते ये कहता है स्पेशल ब्लड वॉरियर, वो यहाँ पे क्या होता है, तो ये सुनते ये कहता है भाई स्पेशल मतलब जैसे कि तुम्हें मालूम होगा तो जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे लाकर दोगे तुम्हें सामने से उतने अच्छे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर मिलेंगे। तुमने वाकई में काफ़ी अच्छा दिया है, तो सामने से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है ना जो कि ब्लड वॉरियर हॉल है, उस हॉल के यहाँ पे ना लीडर और डिप्यूटी लीडर है, तुम सामने से ये दोनों को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो सुनते ये भी कहते भाई ये दोनों वाकई में सामने से कहते हैं यस यस वाकई में ये दोनों जो भी अल्केमिस्ट है ऑफकोर्स लीडर और डिप्यूटी लीडर है, यानी ये दोनों सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर सामने से तुमने चूज किया और ये तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के रहेंगे ना तो पक्का में किसी के बाप के अंदर दम भी नहीं आएगा सामने से आके भाई तुझे यहाँ पे कोई चोट वगैरह पहुंचा सके, जिसके बाद से तेरे जीतने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो चूज़ कर ले भाई फ़ायदा होगा। जो सुंदर यान का बोलता कि हाँ चूज़, लेकिन भाई मैंने पहले से यहाँ पे डिसाइड कर लिया मैं किसको चूज़ करूँगा, लेकिन इन दोनों के यहाँ पे नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में कोई और लोग है। जो सुनते वो भी कहता है कि ठीक है भाई तेरी मर्जी, हम फोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन तू किसको यहाँ पे चूज़ करना चाहता है बता दे। जो सुनते यहाँ पे उन्हीं दोनों का नाम बताता है जिसने यहाँ पे डिसाइड किया था, वही फोर्थ वाले का तो बताता है, नाम बताता है, एक का नाम गाँव ये था और दूसरे नाम इंग जियो था। कहते हैं कि हाँ भी इन दोनों को मैं चूज़ करना चाहता हूँ। जो सुनते सारे बंदे हिल जाते हैं इंक्लूडिंग मेन लीडर भी, और सामने से कहते हैं एक सेकंड मुझे मालूम है ये दोनों यहाँ पे है ना भाई ब्लड वॉरियर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, बहादुर है, एटीट्यूड इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन भाई अभी के लिए इन दोनों के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुका है, तो शायद तेरे ज़्यादा फायदा में आने वाली नहीं है, तो श्योर है ना कि इन्हीं दोनों को चूज़ करना चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बदले यस मैं इन्हीं दोनों को यहाँ पे चूज़ करना चाहता हूँ। जो सुनते एल्डर भी कहता है भाई मानना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे लंबी चौड़ी सोचता है, और मालूम नहीं जो क्या सोचता मुझे समझ नहीं आ रहा। मनी यहाँ पे एल्डर सोचने लगता है कि भाई सामने से इसको भाई यहाँ पे मौका मिला था दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वॉरियर को चूज़ करने का, लेकिन वो दोनों को ना चूज़ करके भाई यहाँ पे भाई दूसरे को चूज़ करा है जिसको भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है। आई डोंट नो ये लौंडा यहाँ पे करना क्या चाहता है, ये क्या वाकई में यहाँ पे बुद्धू है या फिर भाई हो सकता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चला क्या कुछ यहाँ पे गंदा सा प्लान करके अपने दिमाग में रखा होगा। सामने से यान को बोलता है अच्छा ठीक है भाई तू वो दोनों का करना चाहता है तो कर भाई, हम भी फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसको कर उसको कर, तो जिसको करना चाहता है उसको यहाँ पे कर, लेकिन भाई मैं भी देखना चाहूँगा कि हाँ भाई इन दोनों को लेकर जो कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे जिनकी आधी पावर जा चुकी है चोट के कारण, क्या ही भाई इनके साथ तो यहाँ पे उखाड़ लेता है। और जब बात मतलब तू बचताएगा तो जब बचताने वाला मुँह यहाँ पे पक्का देखूंगा। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी उसका टेंशन मत लीजिए, एक लेटर पूरा लिख के दे देता है कि हाँ भाई ये ले भाई तेरा परमिशन लेटर, इस लेके जो ब्लड वॉरियर हॉल है ना वहाँ पे जा, वहाँ पे लीडर वगैरह रहेंगे उनका दिखा देना तो सामने से मिल जाएगा। तो ये भी कहता है डोंट वरी, और इतना बोल के यहाँ पे यान के जाने को तैयार था, लेकिन सामने से एल्डर कहता है रुक भाई तूने सामने से जो टोकन एक्सचेंज करवाया ना ये वाकई में बड़ा स्पेशल था, इसके बदले तेरे जो मेरिट्स ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई बनते हैं, तो सामने से दो ब्लड वॉरियर चूज करने के बाद भी तू सामने से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांग सकता है। तो बोल भाई तुझे क्या चाहिए, इनहेरिटेंस वर्क ले भाई तू और भी पेपर करके रखे तो अच्छा रहेगा, जिसके बदले मतलब इसके यूज़ अगर तू कर भी सकता है। तो यान के बोलता अच्छा ठीक है मेरे पास और बचा है, कितना बचा है, तो सामने से कहता है यार बहुत बचा बहुत। जो सुनता यान के बोलता अच्छा अगर वाकई में बहुत बचा है तो भाई सबसे पहली बात है ना एल्केमिस्ट के काम के लिए जो सारी सामान है वो यहाँ पे भाई इकट्ठा करो, और साथ में यहाँ पे भाई कुछ ऐसा सामान इकट्ठा करो जिसके जरिए ना यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकूँ, रिफाइन कर सकूँ, आर्टिफैक्ट को जितना भी ना सारा का सारा ये दो सामान के लिए यहाँ पे इकट्ठा करवा दो। जो सुनते सामने से एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है भाई सारा का सारा चीज़ करवा दूंगा और तेरे घर के ऊपर मैं डिलीवर भी कर दूंगा। तो यान के बोलता है ओके ठीक है, इतना बोलकर जाने को तैयार था। फिर से पीछे से एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है भाई मैंने तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आस लगा के रखा है, तो प्लीज़ भाई इनहेरिटेंस वर्क मुझे निराश मत कर देना। यान के बोलता है डोंट वरी मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। जो सुनते ये भी कहते हाँ हाँ कर भाई तुझे जो करना अच्छे से करना। उसके बाद से यान का निकल जाता है। एक दूसरा एल्डर बोलता है भाई ये लौंडा कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई ये कर रहा है, भाई क्या बोल सकते हैं भाई दाव पे लगा रहा है सामने से ऐसे ऐसे डिसीजन लेकर। जो सुनते ये कहते हैं दाव पे भाई पूरा गेम एक जुए वाला गेम है, जो इनहेरिटेंस वाला है ना ऐसा समझ एक टाइप का गेम है, जुए वाला गेम है जिसमें भाई किसका क्या फ़ायदा हो कब यहाँ पे नुकसान हो जाए कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। सामने से जो भी बाकी सारी यंग लोड है सारा का सारा भाई उनको भी फायदा चाहिए, लंबी चौड़ी चीज़ें खाट सकते हैं, इसको भी यहाँ पे फायदा उठाने का मौका मिला, लेकिन उसने भी उसे ना उस मौके का फायदा ना उठा के इसने सामने से भाई कुछ और ही करने का यहाँ पे डिसाइड किया। लेकिन इसको मानना पड़ेगा जोश जुनून जज्बा इसके यहाँ पे भर भर के रखा गया है। और हमारे फैमिली के भाई ऐसी पर्सनैलिटी भाई हम ऐसे बंदे चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे फैमिली ऐसे बंदे आए जिनका सब कुछ भरा पड़ा है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये लौंडा हमारे फैमिली के यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेगा क्या ये उखाड़ लेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हमें कुछ करना भी नहीं है, खाली आराम से बैठो और पूरा का पूरा तमाशा एंजॉय करो। और आपको भी कुछ नहीं करना, वीडियो देखना है पूरा एंजॉय करना है, वीडियो पे लाइक कर देना है, नया है तो सब्सक्राइब कर देना है और अच्छे खासा कमेंट
करना है और गुड बाय, क्योंकि चैप्टर तो खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।